सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 49वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का चौथा अधिकरण हम देख रहे थे और उसमें 7वें सूत्र पर भाष्य चल रहा था। अधिकरण था पदार्थ प्राबल्य। पदार्थ यानी कर्म, उसकी प्रबलता, पदार्थों की प्रबलता को देखा जाएगा। जहां पदार्थ और उससे संबंधित बातों में कहीं विरोध आ रहा होगा तो किसे हमें स्वीकार करना चाहिए? तो पदार्थ को, क्रिया को स्वीकार करना चाहिए। ये इससे सिद्ध होगा, ये सिद्ध किया जा रहा है। तो उसमें इन्होंने बात रखी थी कि कुछ उदाहरण दिए थे। आचांतेन कर्तव्यम, यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम और दक्षिणाचार्यण कर्तव्यम। तो इससे क्रम का विरोध हो रहा था, बीच में कुछ और आ रहा था। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, तो बीच में आचमन आ रहा था, अथवा एक हाथ से करे तो प्रधान कर्म में विलंब हो रहा था। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इनको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात थी। तो इसमें सिद्धांती उत्तर दे रहा था कि अपिवा कारण अग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन, कि यहां पर कारण का यदि अग्रहण हो, कारण अगर विशेष उसमें नहीं हो तो ये जैसे प्रयुक्त हैं वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो हानिकारक कारण है वो अगर नहीं है तो इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लोभ आदि अगर नहीं दिख रहे तो लोभ आदि के कारण अगर ये हो रहा है तब तो हटा ही देना चाहिए, पीछे बता ही चुका है। अगर वो कारण नहीं है तो इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सिद्धांति का मत था। और उसके अंदर आगे और चर्चा देखेंगे। पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पीछे आचार्य जो हमने देखा था कि स्मृति को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए हम एक श्रुति की कल्पना करते हैं और उस कल्पित श्रुति के आधार पर फिर स्मृति को प्रामाणिक सिद्ध करते हैं। ये परस्पर इतर इतर आश्रय दोष जैसे लगता है। तो स्मृति को प्रमाणित करने के लिए हम श्रुति की कल्पना करते हैं। इसको सीधे यूं शब्दों में ना कह करके कि हम ये मान के चलते हैं कि स्मृति ग्रंथों में जो कहा गया है वो वेदानुकूल है। वो वेदानुकूलता कई तरह से हो सकती है। एक है कि साक्षात श्रुति मिल रही हो। यदि साक्षात श्रुति नहीं मिल रही है तो वेद के सिद्धांतों के अनुरूप कोई बात कही गई हो स्मृति में, ये भी वेदानुकूल है। और तीसरा है कि वेद के सिद्धांतों के विपरीत नहीं पड़ रही हो, वेद के सिद्धांतों से सीधे सीधे उसका अनुमोदन भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो वेद के किसी सिद्धांत का कोप नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, वो भी वेदानुकूल कही जाती है, वो स्वीकार्य होती है। ऐसे हम देखते हैं। तो जिन स्मृति वचनों की साक्षात श्रुति नहीं मिल रही है तो वो भी वेदानुकूल ही ये मान करके। अगर वो वेदानुकूल हैं तो कैसे हैं? तो जिस व्यक्ति ने वो स्मृति बनाई है वेदानुकूल, तो उसने कुछ ना कुछ वहां पर देखा होगा, वेद के सिद्धांतों के अनुरूप देखा होगा। तो कोई उससे संबंधित श्रुति होगी, कल्पित की होगी उसने सिद्धांतों के अनुरूप, अथवा अविरुद्ध है। अविरुद्ध है तो हमें उसने कुछ सोचा होगा कि अच्छा यहां एक चीज विधि की जा सकती है, ऐसा किया जा सकता है आचरण, और इसको वेदानुकूल माना जाएगा। तो बनाने वाले ने तो अपने मन में श्रुति की कल्पना करके कि ऐसा ये वेदानुकूल है, वेद सम्मत है, और उसने स्मृति को बना दिया होगा। उसकी दृष्टि से तो श्रुति के आधार पर यह स्मृति बनाई गई। लेकिन हमारे सामने अभी स्मृति है, हमारे सामने उस रचयिता के द्वारा कल्पित श्रुति पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये वेदानुकूल ही रचना है। तो अब उस स्मृति को देख करके हम उस वेद के वचन की कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा भाव वेद का है, रहा होगा तभी ये है। इसके आधार पर हम इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो जो श्रुति कल्पित की गई है साक्षात उससे सीधे प्रमाणित नहीं किया जाता, लेकिन वो जो श्रुति कल्पित की गई है वो वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप है और वैदिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं जा रही है।
ये उसका प्रमाण बनता है वास्तव में, और ऐसा होने पर ही ये स्मृति प्रमाणित होती है। तो चूंकि स्मृति को भी देखते हुए, स्मृति को पढ़ करके, और यदि वेद का वचन साक्षात नहीं मिल रहा है तो हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, संशय हो जाता है कि इसको माने या ना माने, क्योंकि ये वेद मूलक या शास्त्र मूलक ही धर्म है पूरा का पूरा। ईश्वरोक्त जो है वही स्वीकार्य होता है, ये मान करके ही चला जा रहा है। तो ऐसे में हमें श्रुति चाहिए, एक अभ्यास है हमारा कि नहीं, इसका कुछ वेदानुकूलता होनी चाहिए, बस इसके लिए हम वहां पर ढूंढ लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 231 में दृष्टमूलक स्मृत्य प्रामाण्याधिकरण, इसमें जो अधिकरण का नाम दिया उसमें तो दृष्टमूलक स्मृति की अप्रामाणिकता कही जा रही है, और भाष्य के अंतिम वचन में कहा गया है कि उपपन्नतरम च एतत् वैदिक वचन कल्पनात्। इससे ऐसा लग रहा है कि ये इसको मतलब सिद्ध मान रहे हैं कि ये और अधिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वैदिक वचन की कल्पना होने से। जो ये दो उदाहरण दिए हैं, वैसर्जन होमियम वासो अध्वर्युर्गृह्णाति और यूपहस्तिनो दानम आचरन्ति, इसमें नहीं, देखिए इसमें पहली बात तो जो शीर्षक है दृष्ट मूलक स्मृति अप्रामाण्य, स्मृति की अप्रामाणिकता कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन स्मृतियों की अप्रामाणिकता कह रहे हैं? जिनका मूल दृष्ट हो रहा है, यानी श्रुति मिल रही है ऐसों की। और ये हेतु दर्शनाच्य के भाष्य में आप देखेंगे अप्रमाणम स्मृति ही, स्मृति अप्रमाण है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये जो अंतिम पंक्ति जो आप कह रहे हो, उपपन्नतरम चैतत वैदिक वचन कल्पनात्, इससे स्मृति को प्रमाणित किया जा रहा है, ऐसा तात्पर्य हम इस पंक्ति का नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। शीर्षक से भी जा रहा है और भाष्य से भी जा रहा है, यहां इसका तात्पर्य भिन्न होगा। तो ये जिन स्मृतियों की श्रुति मिल रही है तो भी वो अप्रामाणिक हैं, ये कहना चाह रहे हैं। उसके लिए जो दो उदाहरण दिए, इसमें देखिए ये स्मृति तो है वैसर्जन होमियम वासो अध्वर्युर गृह्णाति, वैसर्जनीय होम के कपड़े को अध्वर्यु लेता है, वहां पर वो दिए जाते हैं तो लेता है, वो वहां से हटाते हैं, दिया ही जाता है। अब इसकी दृष्टमूलकता क्या दिखाई इन्होंने? यूप हस्तिनो दानम आचरन्ति, यूप के वस्त्र को देते हैं। अब आपका ये कहना है कि ये तो दृष्टमूल हुआ नहीं, यहां तो यूप से संबंधित है और यहां पर वैसर्जनीय होम से संबंधित है, तो ऐसे 100% पूरा का पूरा नहीं मिलता है। दृष्टमूलकता का ये अर्थ नहीं है कि जू का तू कोई वचन वहां भी मिले। यदि जू का तू वचन वेद में श्रुति में मिल ही रहा है, तब तो स्मृति में उस वचन को लाने की बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मूल बीज वहां पर होगा, बीज वहां पर होगा, साक्षात श्रुति नहीं, बीज वहां पर होगा। मूल जो होगा मतलब कारण, बीज, आधार वहां पर हमारे को मिलेगा। वो आधार ये वचन है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक तो देने की बात है, मूल में देना है, स्मृति में भी देने की बात है, और ये वस्त्र को देने की बात है, वहां भी वस्त्र को देने की बात है। ये यज्ञ से संबंधित है, वो भी यज्ञ से संबंधित है। इतनी मूलकता है कि यज्ञ के वस्त्र को दिया जा सकता है। अब वो वस्त्र अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, इतना मूल मिल गया है वहां पर, ये दृष्ट मूलकता है। यानी यज्ञ का वस्त्र दिया जा सकता है, ये हमें पता लग गया है, ये मूल हमारे को मिल गया है। वो अध्वर्यों को दे रहा है, वो वैसर्जनीय होम में दे रहा है, ये दृष्ट मूलकता हो गई, ये गलत नहीं है, दिया जा सकता है। ऐसा होते हुए भी ये नहीं दिया जा रहा है, इसका निषेध किया जा रहा है स्मृति का। पीछे बात आई थी कि जो स्मृति श्रुति के विरुद्ध हो रही हो, श्रुति को कुपित कर रही हो, वो स्वीकार्य नहीं होती है, लेकिन जो श्रुति मूलक होती है वो तो स्वीकार्य होती है। तो ये तो एक व्यापक कथन हो गया था। इसके जो अपवाद मिलते हैं, श्रुति मूलकता होते हुए भी स्मृति वचनों की अप्रामाणिकता हो सकती है, ये बताया जा रहा है। हम ये मान करके चलें कि जो जो चीज श्रुति मूलक है वो स्वीकार्य होगी, ऐसा भी नहीं होता है, अमान्य भी हो जाएगा वो। क्या? यदि लोभ मूलक होगा तो, विपरीत होगा तो वो अमान्य हो जाएगा। ये ऐसा उदाहरण है। और ये जो लोभा आचरित बंतक केचित तथा ऐशा स्मृति,
उपपन्नतरम चैतत वैदिक वचन कल्पनात्, ये उपपन्नतर होती स्मृति में तो कहा गया है, खंडित तो कर रहे हैं, ये तो इसका मूल है अधिकरण का, लेकिन ये उपपन्नतर कैसे है उसको बता रहे हैं। स्वयं स्मृति में कहा गया, ये एक प्रमाण हो गया, और वो श्रुति मूल भी है, दृष्ट मूल भी है, तो ये और उपपन्न हो गई है, इसलिए उपपन्नतर हो गई है। वैदिक वचन की कल्पना से, वैदिक वचन के मिलने से, वैदिक वचन के सामर्थ्य से ये उपपन्नतर है। अकेली स्मृति होती तो लोभ मूलक होने से हटा सकते थे, वो आ चुका है बात, आ चुकी है बात। ये तो और उपपन्नतर थी क्योंकि इसकी दृष्ट मूलकता भी थी, श्रुति मूलकता भी थी। बस ये केवल सूचना दी गई है कि उपपन्नतरम चैतत वैदिक वचन कल्पनात्, इससे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये प्रामाणिक हो गई है, अप्रामाणिक ही है ये। हो गया? बोलो। पृष्ठ संख्या 231 में इसमें जो हेतु दर्शनार्थ सूत्र है उसका जो भाष्य है उसकी दूसरी पंक्ति, उपपन्नतरम चैतत वैदिक वचन कल्पनात्, ये कह रहे कि कारण जो बताया लोभादि कारण, ये युक्ततर है वैदिक वचन की कल्पना करने से। तो वैदिक वचन की कल्पना क्यों कह रहे? क्योंकि ऊपर तो दृष्टमूली बता दिया उसका, यूपहस्तिनो दानम आचरन्ति, इसको कैसे देखें? इसको दूसरे ढंग से भी देखा जाता है। ये जो अधिकरण है ना, अभी हमने देखा था कि स्मृति की अप्रामाणिकता है दृष्टमूल होने पर भी, एक दृष्टि से कथन हुआ। दूसरी दृष्टि से क्या कथन है यहां पर कि श्रुति विरोध निरपेक्ष होने पर भी अप्रामाणिकता है। श्रुति विरोध निरपेक्ष, श्रुति से अविरुद्ध स्मृति की भी अप्रामाणिकता है। जो श्रुति से अविरुद्ध स्मृति होती है उसमें श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। जो श्रुति मूलक है वहां तो साक्षात श्रुति हो गई, और जो श्रुति के सिद्धांतों के अनुरूप है ऐसी जो स्मृति है तो वहां श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी, क्योंकि साक्षात श्रुति नहीं है, श्रुति मूल नहीं है वहां पर। और जो श्रुति से अविरुद्ध है ऐसी स्मृतियां, उनके लिए भी श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहां दो, आप जिस ढंग से कह रहे हो वो ये कि अब श्रुति मूल नहीं मिल रहा है हमारे को, दृष्टमूल वाली प्रसंग में नहीं है। ये किस प्रसंग में जाएगा कि स्मृति का वचन मिल रहा है और उसमें हमें लोभादि हेतु दिखाई दे रहा है। एक बात, ये हेतु लोभादि का कारण ये और भी पुष्ट हो जाता है। लोभादि कारण इसके अप्रामाणिकता में और भी पुष्ट हो जाता है, क्योंकि श्रुति की कल्पना करनी पड़ रही है, साक्षात श्रुति नहीं है। श्रुति की कल्पना करना ये अपने आप में एक दोष हो गया, दुर्बलता का द्योतक है कि श्रुति कल्पित करनी पड़ रही है, दुर्बलता का द्योतक है, साक्षात श्रुति नहीं है, क्योंकि साक्षात श्रुति की अपेक्षा ये दुर्बल है। तो ये जो कारण है लोभादि, ये और पुष्टि को प्राप्त करते हैं कि हाँ, यहाँ लोभादि कारण ये और है, स्वीकार कर सकते हैं हम, क्योंकि साक्षात श्रुति भी नहीं है, श्रुति की कल्पना करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो जो ऊपर जो दो वचन दिए उसमें जो श्रुति वो कल्पित श्रुति युपिनो, इस पक्ष में अगर यूं मानेंगे तो पहली वाली जो व्याख्या थी उसमें तो दृष्टमूल था, तो यूप हस्तिनो ये दृष्टमूल किया गया था। अब इसके लिए कल्पित करेंगे तो वहां हम मानेंगे कि यूप हस्तिनो दानम आचरन्ति, ये सीधे सीधे श्रुति नहीं है, श्रुति नहीं है। हमारे को इसके लिए वैशजनीय होम के लिए श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी, इसके अनुसार इसको लिंग मान करके वहां श्रुति कल्पित करनी पड़ेगी, ऐसा मान करके व्याख्या होगी। दो ढंग से हो सकती है। दूसरा प्रश्न था इसमें वैशजनीय होमियम, ये जो वाक्य है स्मृति का, इसको अप्रामाणिक कहा गया क्योंकि लोभादि कारण देखा जाता है। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो वेद वचन है यूप हस्तिनो दानम आचरन्ति, ये विधान तो किया नहीं कि किसको दान करना है, तो उसको विधान किया इस वचन ने, स्मृति वचन ने। इस तरह प्रामाणिक नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। उस तरह से तो प्रामाणिकता मानी जा सकती है कि श्रुति में दान का कहा गया और यहां विशेष विधान किया कि अध्वर्यु को देते हैं, विशेष विधान हो गया, विशेष विधि हो गई, तो उस दृष्टि से तो इसकी प्रामाणिकता लगेगी। लेकिन वहां पर लोभ मूल में दिखाई दे रहा है, लोभ मूल में दिखाई दे रहा है, तो मान्य नहीं होगा।
श्रुति वचन सार्थक कैसे होगा? श्रुति वचन सार्थक नहीं होगा, श्रुति वचन दूसरी जगह सार्थक होगा। ये कोई श्रुति को सार्थक करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए अकेला ही चीज तोड़ना है। जहां बिना लोभ के बहुत कर्म होते हैं वहां सार्थक होगा ये। इस जगह ये सार्थक नहीं हो रहा है, इस जगह सार्थक नहीं हो रहा है। श्रुति का सामान्य विधान है, वो तो सार्थक कहीं ना कहीं होगा। एक भी जगह चरितार्थ हो रहा है तो ठीक है, सार्थक हो गया है। बहुत जगह सार्थक हो रहा है, इस जगह सार्थक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां लोभ मूल में दिखाई दे रहा है। दूसरी जगह भी यही कारण आएगा कि वहां पे भी लोभ मूल कारण है या नहीं है, ये अभी आप थोड़ा ना कह सकते हो। बहुत जगह लोभ कारण नहीं होगा, लोभ कारण नहीं है। अब मान लो ऋत्विकों को कुछ अपनी दक्षिणा दी जाती है, उचित जो है, निर्धारित है, उसको लोभ थोड़ा ना कहते हैं। कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और वेतन ले रहा है, तो ये तो ठीक है, घर चलाने के लिए वो वेतन ले रहा है, इसको लोभ थोड़ा ना कहते हैं। लोभ तो तब है जब वो उससे अधिक वेतन चाहे, दूसरे का ले ले और कुछ चोरी करे, तब लोभ माना जाएगा। अपना जो उचित ले रहा है उसको लोभ थोड़ा ना माना जाएगा। ये अतिरिक्त को ले रहा है, इसलिए लोभ है। कैसे निर्धारण होगा कि अध्वर्यु अतिरिक्त ले रहा है? अतिरिक्त ले रहा है, व्यवहार से पता लगता है ना, व्यवहार से पता लगता है। अध्वर्यु मतलब ऋत्विक यजमान को ले लो कई बार मान लो यज्ञ कराने गए, वहां ठहरे, मकान में ठहरे, तो वो उनके लिए नया साबुन रखते हैं, नई तेल की बोतल रखते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीजें नई नई वो रखते हैं। अब वो सारी काम में तो आती नहीं है। एक आध समय रहे, एक आध समय नहाए, 2 दिन हुए, बच गई। अब क्या करें उसका? दक्षिणा अलग निर्धारित है, तो कई जने कहते हैं ये हमारे लिए ही तो है। इसकी बता रहा हूं मैं, यजमान ये जो कार्यों में जो जाते हैं, ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। एक और प्रत्यक्ष घटना बताता हूं, जिसमें किया तो अच्छे के लिए था कि अच्छे पुरोहित जाएंगे, लेकिन हो उल्टा हो गया। उलाना सुनना मिला कि ये कैसे आ गए। सारा चीज हो गई, उसके बाद में भोजन था, तो भोजन हुआ तो वो बोले कि जी हम तो यहां नहीं खाएंगे, घर ले जाएंगे। तो घर ले जाओ, तो घर कितना ले जाना चाहिए? जितना वहां खाते उतना ही तो ले जाना चाहिए एक आदमी का खाना, थोड़ा उसमें सवाया हो गया, चलो 4 रोटी खाता है 5 ले ली, लेकिन लेते समय वो और ले रहा है वहां पर। बोले जी ये और दे दो, ये और दे दो, और इतना जैसे कि पूरा परिवार खा ले, 3-4 जने खा लें, ऐसा वो लेकर के जा रहे हैं। देने वाले को कैसा लगेगा? अब ये क्या है? लोग पता लगता है ना, हलवाई भी करते हैं ऐसा, वहां नहीं खाते हैं। बोले जी अब तो घर के लिए दे दो, आप तो यहां तो हमारे से खाया नहीं जाएगा, वो घर के लिए दे दो, वहां ज्यादा है, तो यहां तो खा ही नहीं सकता है वो, इतना थोड़ा सा ही खाता है, वहां के लिए ज्यादा लेकर के जाते हैं। वो लोग अतिरिक्त को लेते हैं, वो वेतन उनका निर्धारित है, सब कुछ है, दक्षिणा निर्धारित है, फिर भी लेते हैं। और फिर वहां से गए तो ऑटो करके गए, उन्होंने ऑटो के पैसे नहीं दिए तो चले गए। तो वापस आए, बोले जी ऑटो के पैसे तो आपने दिए ही नहीं है, फिर पैसे मांगने के लिए आए। अब ये क्या है? अनुचित है ना, अशिष्ट है ना। नहीं दिए, नहीं दिए, चलो किसी ने नहीं भी दिए तो भी ऐसे आना, दोबारा आना कि जी उसके तो पैसे आपने दिए ही नहीं थे। वास्तविक घटना बता रहा हूं ये लोभ के अंदर है, पता लग जाता है कि ये लोभ है। पुरोहित भी हैं वहां पर, सब कुछ इकट्ठा करके ले जाते हैं ना, देखो उनको कैसे कैसे क्या क्या चीज इकट्ठी करते हैं, हर चीज। इसको भी समेट लो, इसको भी कर लो, ये 5 रुपए में चली जाएगी, ये 2 रुपए में चली जाएगी, सबको लेने का प्रयास करता है। लोभ दिखाई देता है वहां पर। ठीक है, और आगे चलिए। तो पृष्ठ संख्या 236 देखिए। इस प्रसंग में सिद्धांती ने उत्तर दिया था
तो भाष्य में हमने पीछे से देखिए 7वें सूत्र का भाष्य है कि अपि वा इति पक्ष व्यावृत्ति अगृह्यमाण कारण एवं जातीय का प्रमाणम, जिनका लोभ आदि कारण नहीं है ऐसे ये प्रमाणिक मान लिए जाते हैं, स्वीकार्य हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम पेछा वाला ही देखेंगे केवल कि ये शास्त्र में नहीं लिखा है, मूलक नहीं है, तो इसको माने न माने क्या करें, तो ये एक आधार है मानने मानने का, न मानने न मानने का ये एक कारण है। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु क्रम कालो विरुद्धंती, क्रम और काल को विरुद्ध कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। तो सिद्धांति अब उत्तर दे रहा है, देखो क्या, विरुद्धंतु नैष दोषः, क्रम और काल का विरोध कर देते हो तो भी कोई बात नहीं है, दोष नहीं है। अंतिम स्थिति तो यह है कि क्रम और काल का भी विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कर्म का विधान किया हुआ है, किसी कर्म का विधान किया हुआ है, अब क्रम और काल नहीं है इसलिए हम उस कर्म को ही ना करें, यह ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाया, 12 बजे का समय निर्धारित है, उसको भी पता है, हमारे को भी पता है, वो 12 बजे नहीं आ पाया, 1 बजे आए हैं। अब उनको खाना खिलाना, भले जी 12 बजे की बात थी, अगर अब खिलाए तो काल का आदेश दे रखा है, वो आदेश खंडित हो जाएगा। फिर 1 बजे नहीं, 12 बजे खाने खिलाने को कहा था, 1 बजे तो नहीं है, तो फिर विरुद्ध बात हो जाएगी। अब कुछ ना कुछ तो विरुद्ध होना ही है, एक तो बच गया है। अब किसका विरोध करें? उस कर्म को ही ना करें, पदार्थ को भोजन कराना ही ना करें, किसका पालन करेंगे? आप काल का पालन करें कि भाई 12 बजे का कहा था, अब 1 बजे भोजन कराना, ये तो ठीक नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? भोजन को छोड़ रहे हैं। कर्म जो विधान था, मुख्य पदार्थ था, उसको हम छोड़ रहे हैं काल के पालन के लिए कि भाई काल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ने दूसरा क्या सोच रहा है? नहीं, काल तो इसका कर्म का सहायक था, गुण था, प्रधान कौन है? भोजन कराना। 1 बजे आ गए तो 1 बजे भोजन करा दिया। अब इसमें कितना विरोध होगा? काल का ही तो विरोध हुआ, कर्म तो करा दिया हमने, कर्म तो करा दिया ना। अब जैसे किसी के आता है कि भाई मान लो वो स्नान ही नहीं करते हैं, तो बोले मैं तो स्नान नहीं करता हूं इसलिए यज्ञ नहीं करता हूं। बिना स्नान किए मेरे को यज्ञ करना अच्छा नहीं लगता है, सप्ताह में 1 बार स्नान करता हूं, तो एक ही बार यज्ञ में आता हूं, मैं अपने नियम का पालन करता हूं, मैं 6 बिना स्नान किए भोजन यज्ञ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने। अब ये क्या चीज हो गई? देखने में तो ये प्रस्तुत कर रहा है कि मैं इतने नियम का पालन करने वाला हूं। मुख्य चीज क्या थी? यज्ञ करना मुख्य था या स्नान करना मुख्य था इस संदर्भ में? ठीक है, स्नान करके यज्ञ करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास 2 में से विकल्प हो तो क्या करना चाहिए? हम दोनों कर नहीं पा रहे हैं, एक ना एक तो छूटेगा, तो क्या छोड़ना चाहिए? यज्ञ छोड़ना चाहिए या यज्ञ कर लेना चाहिए? स्नान वाला विरुद्ध, शास्त्र से विरुद्ध कि बिना स्नान किए भी हमने कर लिया। यज्ञोपवीत पहना हुआ होना चाहिए, यज्ञोपवीत है नहीं, क्या करें? कोई शास्त्र में तो कहा है बिना यज्ञोपवीत पहने यज्ञ नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे? यज्ञ छोड़ दे। एक तो नियम का पालन कर लिया कि देखो मैंने बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ नहीं किया, बिना यज्ञोपवीत पहने यज्ञ करना एक दोष है, देखो इस दोष से मैं बच गया। और दूसरा, यज्ञ नहीं किया लेकिन यज्ञ ना करने का दोष हो गया। दूसरा, उसने यज्ञ तो कर लिया, इतना दोष आया कि बिना यज्ञोपवीत किए यज्ञ कर लिया। अब भूखे पेट यज्ञ करना चाहिए, प्रातराश की स्थिति, प्रातराश करके यज्ञ कर लिया, किसको करें? किसको मुख्यता देंगे? ये व्यवहारिक बात है। इसी में बहुत सारी चीजें उलझ जाती हैं जीवन में, व्यवहार में। कोई किसको प्रधानता दे देता है, कोई किसको प्रधानता दे देता है। तो यहां ये सिद्धांति कह रहा है कि यदि क्रम और काल विरुद्ध हो भी रहा हो तो भी पदार्थ की प्रधानता है, वहां पर कर्म मुख्य है, वो होना चाहिए। अब देर से हो गया तो कोई बात नहीं है। संध्या काल में संध्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। समय निकल गया किसी भी कारण से, तो आगे पीछे अब तो समय निकल गया, अब तो करना ही नहीं है हमारे को। एक तो ये दृष्टि है, एक बोले चलो निकल गया कोई बात नहीं, अब कर लो, उसको विलंब से कर लो। तो कह रहा है विरुद्धंतु नैष दोष है, भले ही काल और क्रम विरुद्ध हो रहा है, ये कोई दोष नहीं है, मतलब बड़ा दोष नहीं है, थोड़ा ही दोष है।
वो दूसरा दोष बनेगा यदि हम करेंगे ही नहीं तो। इनको ही विरुद्ध कर देंगे तो ये बड़ा दोष माना जाएगा। अब इसको समझा रहे हैं कैसे, आचमनम पदार्थ। आचमन करना एक पदार्थ है यानी क्रिया है। पदार्थानाम च गुणः क्रमः, और जो इनका क्रम है ये पदार्थों का गुण है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। एक तो कर्म हुए, हमें 10 कर्म करने हैं, उन 10 कर्मों का कोई क्रम है। तो जो क्रम है वो पदार्थों की अपेक्षा गुण है, गौण है। तो पदार्थानाम च गुणः क्रमः न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कर्तव्य भवति। गुणों के अनुरोध से, गुणों के कारण से पदार्थ नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। गुणों के अनुरोध से, कि गुणों के कारण से जब ये होगा तभी मैं इस कार्य को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये इससे पदार्थ को रोका नहीं जाता है। अपिच प्राप्तानाम पदार्थानाम उत्तर कालम क्रम आपतति। दूसरे ढंग से समाधान दे रहा है कि जब ये बात कही जा रही है कि इनमें विरोध हो गया, किन किन में विरोध हुआ, पदार्थ में और उसके क्रम में। पदार्थ में और उसके क्रम में विरोध हुआ तो कह रहे हैं कि पहले क्या चीज, किस चीज की प्राप्ति हुई, पदार्थ की प्राप्ति पहले हुई या क्रम की पदार्थ प्राप्ति पहले हुई? पदार्थ की पहले प्राप्ति हो गई, क्रम कब आएगा? क्रम तो बाद में आएगा कि भाई हमारे को 5 कर्म प्राप्त हुए हैं, इनमें से पहले कौन सा किया जाए, बाद में कौन सा किया जाए। क्रम की बात तो बाद में है। यदि दोनों की प्राप्ति एक साथ हो रही होती, पदार्थ की भी और क्रम की, तब तो सोचते कि किसको लें और किसको ना लें। पदार्थ तो पहले से प्राप्ति हो चुका है हमारे को, जिस समय क्रम नहीं था। क्रम तो पदार्थों के प्राप्त होने के बाद में आया है। तो जो पहले से प्राप्त हो चुका है उसको तो प्राप्त ही रखना है हमें। क्रम बाद में नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अपीच प्राप्तानाम पदार्थानाम उत्तर कालम क्रम आपतति। क्रम तो उत्तर काल में यानी बाद में आता है। यदा पदार्थ प्राप्त होती तदा क्रम एवं नास्ति। इसी बात को बोल रहे हैं कि जिस समय पदार्थ की प्राप्ति थी, यानी श्रुति वचन से या किसी शास्त्र के वचन से किसी कर्म की प्राप्ति हो रही थी, उस समय क्रम तो था ही नहीं वहां पर। क्रम तो बाद में आएगा उसके। केन स विरोधो भविष्यति थी, जब क्रम था ही नहीं तो पदार्थ की प्राप्ति, पदार्थ से उसका विरोध ही नहीं होगा। विरोध तो तब होगा जब दोनों एक काल में उपस्थित हो, देश काल में उपस्थित हो, तभी तो विरोध होगा दो चीजों का। किसी भी दृष्टि से समानता उपस्थित होनी चाहिए, वहां उपस्थिति नहीं है। इसलिए पदार्थ तो हमें प्राप्त हो चुका है, उसका विलोप नहीं होना चाहिए। खाना तो खिलाना है हमारे को, ठंडा हो गया है तो भी खिलाना है। गर्म खाना खिलाना है ठीक है, गर्म दूध पिलाना है ठीक है। अब ठंडा हो गया, गर्म कर नहीं सकते, गैस है नहीं, तो क्या करो जी, गर्म खाना खिलाने के लिए कहा था इसलिए खाना नहीं खिलाएंगे अब हम इनको। ये मूर्खता होगी, क्योंकि गर्म ये गुण है, भोजन मुख्य है, भोजन प्रधान है, भोजन कराना है। ठंडा है तो कोई बात नहीं, ठंडा है वो, इनको भरपेट खाना खिलाना, वो कम पड़ गया बाद में, बोले कम पड़ गया अब तो खाना नहीं खिलाना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, कम पड़ गया तो जो है वो खिला दो, उतना तो खिलाओ उसको। आगे कह रहे हैं, ये तो क्रम का कहा, दूसरा था काल का। तो ये तथा यदि दक्षिणेन नाचर्यते कालो मां विरोधित इति तत्र कालानुरोधेन पदार्थो न अन्यथात्वम अभ्युपगच्छेत। दक्षिण हाथ से अगर नहीं करता है, यानी एक हाथ से नहीं करता है, तो काल का विरोध नहीं होगा, यानी दोनों हाथों से करेगा और समय पर कर लेगा। तो वहां पर काल के अनुरोध से पदार्थों को न अन्यथा अभ्युपगच्छेत, पदार्थ के अन्यथात्व को प्राप्त नहीं करें, ये सोच करके कि समय पे होगा। समय पे करने के लिए दोनों हाथों से करने लग जाए, ये नहीं करना, ये नहीं होगा। समय पे करने के लिए दोनों हाथों से करने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। दाहिने हाथ से कहा है तो दाहिने हाथ से ही करना चाहिए, भले ही काल थोड़ा आगे निकल जाए, ये कहना चाह रहे। प्रयोगांगम ही काल है पदार्थानाम उपकारक। ये जो काल है ये पदार्थों का, क्रियाओं का उपकारक है और वो प्रयोग का अंग भाग है। अंग और प्रधान है, मुख्य और प्रधान, मुख्य और गौण का। तो अंग रूप कौन है? काल। काल पदार्थ के लिए है, कर्म के लिए है। कर्म और काल इन दोनों में प्रधानता किसकी है? तो प्रयोगांगम ही काल है पदार्थानाम उपकारक। काल जो है प्रयोगों का अंग है। काल कर्म के लिए है। ये ठीक है कि काल के बिना हम कर्म नहीं कर सकते, किंतु
काल कर्म के लिए, कर्म काल के लिए नहीं है। तो प्रयोगांगम ही काले पदार्थानाम उपकार का अतो न कालानुरोधे न व्यथयितव्य पदार्थ। काल के अनुसार, काल के अनुसार कर्म को व्यथित नहीं करना चाहिए पदार्थ को, तो उसमें हम हेर फेर कर दें, उसको तो करना ही चाहिए, भले ही देर होती है तो होती है, वो कार्य तो जैसा होना है होना ही चाहिए। अपीछा और कह रहे हैं शौचम दक्षिणाचारता यज्ञोपवीतित्वम चैवम जातीय का अर्था व्यवधातारो न भवंती। इसके अलावा जो थे शौचम शुद्धि है, शुद्धि रखनी है, और दक्षिणाचारता दाहिने हाथ से कार्य को करना है, यज्ञोपवीतित्व यज्ञोपवीत धारण करना है, इस प्रकार के जो अर्थ हैं यानी कार्य हैं कर्म हैं वो व्यवधान करते ही नहीं है। व्यवधान करें तो इनको रोका जाए। पिछले जो दो उदाहरण दिए वो क्रम और काल का व्यवधान कर रहे थे, अतिक्रमण कर रहे थे, ये तो बोले कोई बाधक है ही नहीं उन चीजों में। सर्व पदार्थानाम शेषभूतत्व, क्योंकि जितने भी कार्य हैं उसके शेषभूत हैं, उसके साथ में जुड़े हुए ही हैं, सब जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए इससे कोई बाधा नहीं है। तस्माद आचमनादीनाम प्रामाण्यम, ये लिखने में गलत लिखा हुआ है, तस्माद यहाँ चामनदीनाम लिखा हुआ है, आचमनादीनाम, च के आगे की मात्रा हटा दीजिए और न के आगे आ की मात्रा जोड़ दीजिए, इसलिए आचमन आदि का प्रामाण्य है, वो किए जा सकते हैं। इति पदार्थ प्राबल्याधिकरण, पदार्थ की प्रधानता देखनी चाहिए। गौण और मुख्य को देखना तो सब जगह जीवन में हर ही जगह लागू होता है, यहाँ कर्मकांड में भी है तो वैसे भी दूसरी जगह लागू होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई व्यक्तियों का कि वो ये तय रखते हैं कि मेरे को 12 बजे भोजन करना है, 12 बजे मिला तो भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो 12:30 और 1 बजे हो तो भोजन नहीं करेंगे, और उससे भले ही उनको परेशानी हो, कुछ भी नियम ले रखा है, नहीं करेंगे। तो अब ये उचित है या अनुचित है? उचित है अनुचित है? तो एक दृष्टि से हम देखते हैं कि बड़ा तपस्वी है, बड़े नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन भोजन जिसके लिए है, जिस उद्देश्य के लिए है, उसमें तो हमारे को बाधा हो रही है। कितने दिन चलाएगा ऐसा? और फिर उसके अनुसार और कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने तय कर रखा है 11:30 बजे भोजन होना है, अब 11:15 हो गए, व्यक्ति आया नहीं है भोजन लेके, 11:20 हो गए हैं, अब उधर हलचल शुरू हो गई है, बाहर देख रहे हैं आया नहीं आया, दूरभाष करेंगे, 11:25 हो गए अभी तक नहीं आया, 11:30 हो गए नहीं आया, हो जाती है देर। अब वो 11:40 पे आया, 11:45 बजे आया, तो 11:30 बज गए हैं, वो तो आए नहीं है, देर हो गई है, तो चलो अपने पास में कुछ चने वने हैं वही खा लेंगे, या कुछ खा लिया या फल खा लिया। और फिर वो आए, बोले भी मैं तो कर चुका भोजन, अब मना कर देते हैं उनको। वो इतनी दूर से आया, कहीं से कई किलोमीटर दूर से खाना बना करके आया है, करा, 10-15 मिनट में कोई हर्ज नहीं होने वाला था, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे बहुत कठोर हो जाते हैं उन स्थलों पे, उनको डांट भी देते हैं। 11:30 था, अभी तक आप आए नहीं, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं आपकी। अब जिस इस नियम को लागू किया था अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन इससे हो क्या गया? वो उद्वेलित भी हो गया, वो क्रोधित भी हो गया, द्वेषयुक्त भी हो गया, और कुछ कह भी दिया, उनको भी बुरा लग गया, हिंसा भी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। वैसे गौण मुख्य की बात बहुत रखेंगे कि क्या गौण है मुख्य, लेकिन उसको व्यवहार में देखना बड़ा कठिन हो जाता है। सब जानते हैं कि गौण और मुख्य को देखना है, बता भी रहे हैं, बहुत जगह ध्यान भी रखते हैं, लेकिन इन कुछ नियमों को ऐसा व्यक्ति अपना बना लेता है कि वो गौण और मुख्य में इधर उधर हो जाता है, वो पता ही नहीं लगता है कि क्या गौण है क्या मुख्य है इसमें। वो व्यक्ति मुख्य था या उसको डांटना मुख्य था? बोले सुधारना चाहिए, इसको तो बोलना चाहिए, ध्यान नहीं रखा इसने, लापरवाह लोग हैं, पता नहीं क्या क्या मन में सोच लिया। वो बेचारा धूप में आ रहा है, इतनी चल करके आ रहा है, जैसे तैसे नौकरी कर रहा है, बुलाया, किसी कारण से हो गई देर, दुकान पे है और है, बच्चे हो गए, सब्जी देर से बनी, आई देर से, पकी नहीं पूरी, वो ये सोच के ला रहा है कि पूरी पक जाए तो ले जाऊं, थोड़ी सी कच्ची रह रही है, लेकिन उसको सारा उसकी मेहनत 1 मिनट में खराब हो जाएगी। बोले ये क्या हो गया, मैं तो इतना पसीने पसीने हो गया और यहां पर आकर के तो सब कुछ खत्म हो गया। गौण मुख्य को देखना कि कर्मकांड सभी जगह लागू होता है।
ये अधिकरण समाप्त हुआ। आगे देखिए 5वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 237, शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ प्रामाण्याधिकरणम। शास्त्रों में जो प्रसिद्ध है मतलब प्रचलित है, उन पदार्थों की प्रामाणिकता। किसी एक वस्तु, एक नाम के कई चीजें मिल रही हैं, वहां कौन सी चीज ग्रहण की जाएगी? तो शास्त्र में जो चीजें प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उसको वहां पर लिया जाना चाहिए। उस शब्द के भले ही दूसरे भी अर्थ होते हैं, दूसरी चीजें ली जा सकती हैं, लेकिन वहां क्या लिया जाना चाहिए? जो वहां शास्त्र में प्रसिद्ध हो, प्रचलित हो, वो ही लिया जाना चाहिए। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, तेषु अदर्शनात् विरोधस्य समाह विप्रतिपत्ति ही स्यात्। तेषु यानी इन विषयों में, वस्तुएं जो होती हैं, पीछे जो यव और यवैर्वा यजेता, ब्रीहिवीर्या यजेता इत्यादि जो जहां दो दो चीजें आ रही हैं या ऐसा कुछ मिलता है, उन प्रसंगों में विरोध से अदर्शनात्, विरोध के न देखे जाने से, विरोध तो कुछ है नहीं, प्रयोग किया जा सकता है, तो समाह विप्रतिपत्ति स्यात्। समाह मतलब समान रूप से, विप्रति मतलब विविध प्रतिपत्ति, विपरीत प्रतिपत्ति नहीं है विप्रतिपत्ति का मतलब। प्रतिपत्ति मतलब स्वीकार्य या ज्ञान, स्मृति, और विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान होना। विपरीत नहीं है, या विविध है, अनेक ज्ञानों का होना, अनेक जो ज्ञान है वो समान रूप से हो जाए, ये कर लो या वो कर लो। ठीक है, भाष्य देखिए, उदाहरण दिए उन्हें, यवमयश चरुहु। चरु कैसा होना चाहिए? यवमय होना चाहिए, यव का बना हुआ होना चाहिए। ये यव क्या है, इसी पे विचार चलेगा। चरु का मतलब समझते हैं आप? अंतरूष्म पक्व। ऐसा चावल या कोई भी दलिया वगैरह, जितना पानी उसमें डाला बस उसी में पक जाए और वो पानी उसी में रहे, चरु, वो बाहर नहीं निकले। एक होता है चावलों को पकाया अधिक पानी में, पक गए और फिर मार निकाल दिया, अब ये जो बना हुआ है, ये चरु नहीं कहलाएगा। चरु में वो पानी वहीं अंदर ही खपा हुआ होना चाहिए, वो चरु होता है। तो यव का बना है, वो ब्रीही का भी होता है तो यव का भी बनता है, दलिया जैसा कह लीजिए। दूसरा है वाराही उपानहु। रासु ये यज्ञ के अंदर आता है। राजा के जूते कैसे होने चाहिए? उपान है मतलब जूते, दो होते हैं दोनों पैरों के, तो वाराही, वराह के बने हुए होने चाहिए। अब यहां वराह कौन है, ये विचारने की बात है। तीसरा, वैतसे कटे प्राजापत्यान संचिनोति। वेतस के कट में, कट मतलब चटाई में, चटाई के ऊपर प्रजापति देवता वाले वस्तुओं को, पदार्थों को संचिनोति स्थापित करता है, व्यवस्थित रखता है, चुनता है। यहां पर वेतस शब्द विचारणीय है। 3 शब्द हो गए, तो यव, वराह और वैतस। तो इसीलिए कहना है इति यव वराह वेतस शब्दान समामनंती। इन शब्दों को वहां पर पढ़ा हुआ है, शब्द तो पढ़े गए। अब समस्या कहां हो रही है? तत्र केचित दीर्घ शूकेशु यव शब्दम प्रयुंजते। कुछ लोग दीर्घ शूक में यव शब्द का प्रयोग करते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, शूक मतलब तो छिलका जो होता है। 2 तरह के धान्य माने जाते हैं आयुर्वेद के अंदर, वैसे अपने भारतीय उसमें शूक धान्य और शिंबी धान्य। धान्य मतलब तो जो धान है, अन्न है। शूक धान्य और शिंबी धान्य। शिंबी कहते हैं फली को, तो जो धान्य फली में होते हैं वो शिंबी धान्य कहलाते हैं। जैसे कि सारी की सारी दालें, चना, मूंग, मोट, मोगर, कुछ भी, चमला, ये सब फली के अंदर होते हैं, इनको शिंबी धान्य कहते हैं, फलियों में होने वाले। और शूक कहते हैं जो तुष होता है ना ऊपर, जैसे कि गेहूं के ऊपर छिलका होता है, जौ के ऊपर एक अलग छिलका होता है, चावल पे छिलका होता है, ये फली में नहीं होते हैं, इनकी फलियां नहीं होती हैं, ये कहलाते हैं शूक धान्य। तो ये कह रहे हैं कि यव का मतलब क्या है कि दीर्घ शूकों में यव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ शूक मतलब जो के, यव मतलब यहां जो ही कह रहे हैं, तो उसको दीर्घ शूक नाम से कहा गया, क्योंकि लंबे लंबे से होते हैं ना, और उसका जो शूक यानी जो छिलका सा होता है वो काफी लंबा होता है, अपेक्षा से दूर तक जाता है। अंदर की जो गिरी अन्न भाग होता है उससे किनारे से भी वो थोड़ा सा और निकला हुआ रहता है, लंबा, दीर्घ शूक में। तो कुछ लोग तो उसमें यव शब्द का प्रयोग करते हैं। और केचित प्रियंगुषु, प्रियंगु एक चीज है, इन्होंने मालकांगनी अर्थ लिखा है, मालकांगनी ठीक नहीं है। ये मालकांगनी जो होती है वो फली में होती है, लता होती है, तो ये तो शूक धान्य होना चाहिए, शिंबी धान्य नहीं आना चाहिए। तो कुछ प्रियंगु दूसरी एक औषधि, दूसरी चीज होती है जिसमें ऊपर छिलका होता है, उसमें यानी भूसा होता है, तुष होता है उसमें। शूक मतलब तुष कह लीजिए, हम जो तुष बोल देते हैं ना, कठोर कठोर जो होता है वो।
तो कुछ लोग प्रियंगु के लिए कहते हैं। अब वराह शब्द के लिए कहा, वराह शब्दम केचित शूकरे केचित कृष्ण शकुनऊ। कुछ लोग शूकर में, शूकर मतलब सुअर के लिए वराह शब्द का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग काले पक्षी के लिए करते हैं। काला पक्षी मतलब कौवे की दृष्टि से कथन आता है। वेत शब्दम केचित वंजुलु के और केचित जम्वाम। तो कुछ लोग वंजुल मतलब तो बैंत के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग जम्बू यानी जामुन के पेड़ के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द के दो दो अर्थ वहां पर प्रचलित हैं, प्रचलन में दोनों हैं, गलत नहीं है कोई भी, लेकिन वहां कौन सा लिया जाना चाहिए? तो उसमें इनका उत्तर है कि इनमें विरोध के न देखे जाने से समाह विप्रतिपत्ति से, आज पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों ही समान रूप से ले लिए जाए, ये भी लिया जाता है तो वो भी लिया जाता है, दोनों ले लेने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत है। तो तत्र उभय था पदार्थ अवगमात विकल्प, दोनों ही तरह पदार्थ यानी वस्तु का अर्थ, शब्द का अर्थ इंगित हो रहा है, इसलिए वहां विकल्प होना चाहिए। अब चाहे प्रियंगु ले लो चाहे जो ले लो, ऐसा ही पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। सिद्धांति का ये मत नहीं है। उत्तर दिया सिद्धांति ने, शास्त्रस्थावात तन्निमित्तत्वात्, जो शास्त्र में स्थित हैं, शास्त्र को जो जानते हैं, उन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है उसे लेना चाहिए, क्योंकि तन्निमित्तक होते हैं, वो उसको जानते हैं। उनके द्वारा जो चीज कही गई है वहां उसी को लेना चाहिए, उस शब्द का वही अर्थ लेना चाहिए। अब जैसे रस शब्द है, रस शब्द, तो अलग अलग शास्त्रों में रस शब्द के बहुत अर्थ हैं। पाक शास्त्र में रस लेंगे तो षड्रस लिए जाएंगे, मधुर अम्ल आदि, और साहित्य में रस लेंगे तो वीर रस, रौद्र रस और ये सब लिए जाएंगे, वहां ये रस तो लिया नहीं जाएगा। और आयुर्वेद में रस शास्त्र एक और होता है, वहां रस का मतलब क्या लिया जाता है? वहां पारा लिया जाता है। दर्शन शास्त्र में रस शब्द आएगा तो रस एक गुण जो है, पदार्थ है, वो लिया जाएगा, मधुर आदि लिए जाएंगे। तो एक ही शब्द अलग अलग जगह पे, और रसो वही सा रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, वो रसो वही सा, ये रस कौन सा है? तो सुख मात्र के लिए। और फलों के रस की दुकान पे चले जाएंगे तो वहां रस क्या है? उससे कुछ निकला हुआ चीज है, पदार्थ निकला हुआ है, पेय पदार्थ है। तो कहां किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वो वहां उस शास्त्र को जानने वाले जिस अर्थ को संकेत करते हैं वो लेना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर यव शब्द से क्या लिया जाना चाहिए? तो शास्त्र ये कहना है शास्त्रस्थावात तन्निमित्तत्वात्, तो वाद से तो उसका विरोध कर दिया। और जो शास्त्रस्थ है मतलब शास्त्र में स्थित है, शास्त्र प्रवादित है, शास्त्र शब्द शब्दार्थ जिनका प्रमाण है, तन्निमित्तत्वात् नमित्तत्वात्, शब्दार्थ ज्ञान में शास्त्र के निमित्त होने से, जो शास्त्र में स्थित है, जो शास्त्र में कहा गया है, वो व्यक्ति या तो शास्त्र में जो वचन मिलता है वो ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे कर्म शास्त्र निमित्तक होते हैं, उसी के अनुसार। अपनी मर्जी से नहीं ले लेना चाहिए, कहा जो भी अर्थ है वो नहीं ले लेना चाहिए। भाष्य वाह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, तो पूर्व पक्षी को खंडित कर रहे हैं। यव शब्दो यदि दीर्घ शुकेशु सादृश्यात प्रियंगुषु भविष्यति, ये कह रहे हैं कि यदि दीर्घ शब्द, यव शब्द दीर्घ शुकों में यानी जो में है, तो उसकी समानता से प्रियंगु में भी हो सकता है, एक कथन हुआ। और यदि प्रियंगुषु, यदि प्रियंगु में घट रहा है तो सादृश्य से यव में भी हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है किम सादृश्यम, इनमें समानता क्या है? तो सिद्धांति कह रहा है पूर्व सस्य क्षीणे भवंती दीर्घ शूका प्रियंगवश्च, पहले वाले सस्य के क्षीण होने पर भी ये विद्यमान रहते हैं, दीर्घ शूक और प्रियंगु। तो किसी खेत के अंदर कई बार जो भी आ जाता है ना, साथ में गेहूं के साथ साथ जो भी बोने में आ जाता है, तो गेहूं और जो दोनों रहते हैं, तो पहले गेहूं पक जाता है, जो वाले हरे हरे से रहते हैं कुछ अधिक देर तक रहते हैं। तो पूर्व सस्य के क्षीण होने पर भी, और इसी तरह से चने वगैरह में भी ये जो साथ में होते हैं, जब चने की बुवाई हो और उसमें साथ में ये प्रियंगु आदि जो भी पौधे होते हैं, तो और चीजें सूख जाती हैं, वो थोड़े देर तक रहते हैं। इस दृष्टि से ये इनकी समानता है। एतत्तयो सादृश्यम, पूर्व पक्षी कह रहा है कह पुनरत्र निश्चय, आप इसमें क्या निश्चय कर रहे हैं? सिद्धांत कहता है यह शास्त्रस्थानाम सब शब्दार्थ, तो वहां पर तो शास्त्रस्थ मतलब शास्त्र में स्थित व्यक्ति है, उसमें जो अर्थ प्रचलित है वही मुख्य अर्थ वहां पर लेना चाहिए। तो बोले शास्त्र में स्थित कौन है, किनको हम प्रमाण मानेंगे? तो कहा के शास्त्रस्था, तो सिद्धांत कह रहा है शिष्टा, जो शिष्ट लोग हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं, जो शिष्ट हैं। तेषाम
अविच्छिन्ना स्मृति ही शब्देशु वैदिकेशु च, उनकी स्मृति इसमें अविच्छिन्न रहती है, लगातार चलती है, उनका विषय ही वही रहता है। किनमें? शब्दों में और वेदों में। शब्द का मतलब है यहां पर लौकिक शब्दों में, और वेद का मतलब तो वैदिक शब्दों में, शास्त्रों के अंदर। तेन शिष्टा निमित्तम श्रुति स्मृति अवधारणे, श्रुति और स्मृति के अवधारण में शिष्ट लोग ही निमित्त बनते हैं। क्योंकि श्रुति और स्मृति में बहुत सारे शब्द आए हैं, उनमें से किससे किस अर्थ को लें हम, ये तो फिर भी होगा। श्रुति स्मृति प्रमाण है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जब उसको पढ़ने लगेगा वो अपने अपने अर्थ ले लेगा, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो वहां किसका अर्थ ग्राह्य होगा? जो शिष्ट लोग होते हैं उन्हीं का ग्रहण किया जाना चाहिए, वो उसके निमित्त होते हैं, कारण बनते हैं, बिना उनके अर्थ नहीं आएगा। ते ही एवं समावनंती यवमयेषु कर्म पात्रेषु विहितेषु वाक्यशेषम। वे लोग यानी शिष्ट लोग ये बोलते हैं, ये वचन है कि यवमय कर्म पात्रों में, विहितेषु जो कि विहित किए गए हैं ऐसे कर्म पात्रों में, विधान किया गया कर्म पात्रों का, वो कैसे कर्म पात्र हैं? यवमय है। तो यव शब्द तो आया है, लेकिन यव का मतलब क्या है वो आगे वाली पंक्ति से हमारे को निश्चय होगा। कर्म पात्र क्या होते हैं? छोटे छोटे से दिए जैसे होते हैं, छोटे छोटे यव के, यानी उसका आटा बना लेते हैं, आटा बना करके छोटे दिए बनाते हैं ना, जैसे ये बहुत से आप पिंडदान वगैरह भी करते हैं, वहां भी वो दिए आटे के ही बनाते हैं, उसमें घी लगाते हैं, बत्ती लगाते हैं, ऐसे वो होते हैं। तो ये क्या करते हैं? भूर्जित और पिष्ट। भूर्जित मतलब पहले भूनते हैं उसको, दो तरह से बना सकते हैं, एक तो कच्चे को पीस करके हम बनाएं, और एक जैसे सत्तू बनाते हैं तो उसमें उन दानों को भूनते हैं और फिर पीसते हैं। तो ये जो कर्म पात्र बनते हैं वो भून करके पीस करके फिर बनते हैं, कच्चे के नहीं बनते हैं। दीपक के समान छोटे छोटे पात्र होते हैं, और परिवार में जितने व्यक्ति होते हैं उनसे एक अधिक बनाते हैं, जितने व्यक्ति हैं उससे एक अधिक बनाते हैं, ऐसा कर्म पात्रों को। तो इन कर्म पात्रों का जो ये जो विधान किया गया, विहितेषु यवमयेषु कर्म पात्रेषु विहितेषु, जब जो वाले यव, जो मत बोलिए, यवमय, यव से बने हुए कर्म पात्रों का विधान कर दिया गया, तो उसके बाद में वाक्य शेष, हमें ये वाक्य शेष मिल रहा है। वाक्य शेष क्या होता है? स्तुति कर रहा है उसकी, जैसे पीछे आया था, विधि वाक्य हो गया, विहित हो गया मतलब विधि वाक्य हो गया, और उसका वाक्य शेष जो हमारे को होते हैं, अर्थवाद के लिए कहा था, स्तुति के लिए कहा था, वो वाक्य शेष होता है। उसके लिए क्या वाक्य शेष हो रहा है? यत्र अन्य औषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमाना इव तिष्ठन्ति, जहां अन्य औषधियां म्लान हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सूखने लग जाती हैं, वहां पर ये मोदमाना प्रसन्न होते हुए से खड़े रहते हैं। मतलब मुरझाते नहीं है, वो हरे रहते हैं, यही मोदमान होता है। औषधि का मतलब होता है जो फल के पकने पर पक जाती हैं, औषधय फल पाकन्ते, जैसे गेहूं, जो चना, दालें, जो पौधे फल आने के बाद में, पकने के बाद में पूरा पौधा ही समाप्त हो जाता है, उनको औषधि के नाम से कहा जाता है। बाकी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक बार फल आ गया, फल पक गया, हट गया, फिर भी पौधा विद्यमान है, अनेक बार होता रहता है। तो ये फल पाकांत औषधियां, इसको क्यों बनाया गया? इसमें क्या प्रतीकात्मक हो गया कि जब सब म्लान हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, फिर भी ये स्वस्थ सबल बने रहते हैं। तो ये समानता होगी ना, क्यों इसी के बनाए, क्यों जो के ही बनाए? तो ये कौन खड़ा रहता है? तो ये यहां पर इति दीर्घ शूकान यमान दर्शयति वेदः, ये जो वचन है, वेद वचन, ये दीर्घ शूकों का यानी जो को बताता है, जो देर तक खड़े रहे रहते हैं। तो इसमें साथ में क्या भावना आ जाती है कि और लोग म्लान हो, दुर्बल हो, रुग्ण हो, तो भी हम स्वस्थ सबल बने रहें, इस कामना के साथ इन चीजों को लिया है। ये इसकी प्रशंसा है, यव की प्रशंसा की गई, इससे पता लग गया कि ये दीर्घ सुख को ही ले रहे हैं। वेदे दर्शनात् अविच्छिन्न पारंपर्यो दीर्घ शुकेशु यव शब्द इति गम्यते। तो वेद में देखे जाने से अविच्छिन्न परंपरा वाला ये यव शब्द दीर्घ शूक में ही देखा जाता है। तस्मात् प्रियंगुषु गौण, प्रियंगु में भी प्रयोग, प्रियंगु को भी ले सकते हैं, लेकिन वो गौण रूप से है, रहते दोनों ही देर तक हैं, लेकिन शास्त्रस्थ लोग और परंपरा से जो ही लिया जाता है यव का मतलब प्रियंगु नहीं लिया जाता है। तस्मात् दीर्घ शूका नाम पुरोडाशः कर्तव्य है, इसलिए पुरोडाश बनाएंगे वो भी दीर्घ शूकों का किया जाए। और उसका व्रीहि का भी होता है, चावल का भी बनता है पुरोडाश, इसका भी बनता है। तस्मात्, अब दूसरी बात आई, दूसरा क्या था हमारा शब्द? जूते का था, वाराही उपानहु,
वराह का के जूते होने चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा तस्मात् वराहम गावो अनुधावंती, इसलिए वराह के पीछे पीछे गायें दौड़ती हैं। आपने गौशाला आदि में देखा होगा ना, सुअर अगर आ जाता है तो गायें उसके पीछे भागने लग जाती हैं। देखा है? सुअर को देखते हैं ना तो गायें भागने लग जाती हैं उसके पीछे। देखा होगा कभी? बहुत भयंकर भागती हैं गायें। हाँ, मारने के लिए बहुत पीछे भागती हैं। पहले कई बार यहाँ ऋषि उद्यान में भी सुअर घुसाते थे और गायें खुली भी रहती थी पहले। अभी तो गौशाला में रहती हैं। पहले जब गौशाला नहीं बनी हुई थी तो सुबह शाम तो बांध के रखते थे, जहां भी उधर पुस्तकालय नया बन गया है उधर, और दिन में उनको खोल देते थे। पूरी घूमती रहती थी, पूरे रास्तों में गोबर करती रहती थी। पूरा ऋषि उद्यान गौशाला ही लगता था। गोबर ही गोबर पड़ा रहता था, उसको साफ करो, ये करो, सारा चलता था। तो उस समय कोई आ जाते ना, सुअर कोई आ गया अंदर, तो गाय भागने लगती हैं, उसको पीछा नहीं छोड़ती हैं जब तक कि वो भाग ना जाए। सुअर के पीछे भागती हैं गायें। वही बात है कि तस्मात् वराहम गावो अनुधावंती, गायें उसके पीछे पीछे भागती हैं। जैसे कुत्ते पीछे लग जाते हैं ना किसी किसी के, ऐसे गायें भी पीछे लग जाती हैं उनके, सूरों के। तो उसके लिए कोई कथा कही गई है, युधिष्ठिर जी ने भी लिखी है। इति शूकरम वराह शब्दम दर्शयति। तो गायें किसके पीछे भागती हैं? वो तो वराह के पीछे, सुअर के पीछे ही भागती हैं। वराह शब्द से जो कृष्ण शकुनी है उसके पीछे गायें नहीं भागती हैं। तो इस वचन से पता लग गया कि वराह का मतलब सुअर ही लिया जाएगा, कृष्ण शकुनी नहीं लिया जाएगा। इन्होंने घटना दी है युधिष्ठिर जी ने कि यज्ञ के अंदर घृत कुंभ को रखा, घी का घड़ा। तो अब घी कौन सा था? गाय का ही तो था। अब जैसे ही उसको वहां रखा तो वहां से शूकर उत्पन्न हुआ, ऐसी वो कथा वहां पर बताते हैं। अब वो शूकर उत्पन्न हुए को गायों ने देख लिया, तो बोले घी तो हमारा था, हमारे इस घी से ये शूकर कहां से आ गया? और सूअर में चर्बी भी होती है, मोटा होता है वो, उसमें चर्बी होती है ना, जैसे कि घृत कुंभ जैसा हो गोल मटोल। तो घृत कुंभ से वो सूअर निकल करके आ गया और गायों ने उसको देख लिया तो उसके पीछे पड़ गई। घी तो हमारा था, ये घी अपने अंदर लेकर के और कैसे उत्पन्न होकर के आ गया? गाय उसके पीछे पड़ गई। ऐसी कथा है। आगे देखिए, अपसु जो वेतस इति वंजुले वेतस शब्दम। वेतस का मतलब वंजुली आती है, तो बैत को लेना चाहिए, क्योंकि अपसु जो वेतस है, वेतस कैसा होता है? अपसु में उत्पन्न वाला, जल के निकट होने वाला, जल की अधिकता उसको चाहिए। आगे शुक्रम ही गावो अनुधावंती, सुअर के पीछे ही गायें दौड़ती हैं। यानी ये इसको इसलिए रख लें भाष्य में कि वहां तो वराह शब्द था, तस्मात् वराहम गावो अनुधावंती, वहां तो वराह ही शब्द था, पर उसके लिए कह रहे हैं कि सूअर के पीछे ही गायें दौड़ती हैं, तो वराह का मतलब सूअर ही होगा। वंजुलो अपसु जाए थे, और वंजुल यानी बैंत है, वही जल में होती है, दूसरी चीज तो जल में होती नहीं है। क्योंकि दूसरा शब्द क्या था वहां पर? जंबू। वेतस अगर नहीं लेते हैं तो क्या था उनका विकल्प? क्या था? जंबू, जम्बवाम के चीज जम्बवाम। तो लेकिन बोले जंबू वृक्ष स्थले गिरी नदी शुभा। जंबू वृक्ष तो स्थल में भी होता है, पर्वत में भी होता है, और नदियों में भी होता है, सब जगह होता है। तो अपसु जो कहा गया, अपसु जो वेतस है, तो वो तो जल में ही होता है, वो तो बैत ही लिया जाएगा, जंबू को तो लिया नहीं जाएगा। तो ये जो शिष्ट है शास्त्र, उनके व्यवहार से इसका पता लग जाता है। इति शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ प्रामाण्याधिकरणम, शास्त्रों में जो पदार्थ प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उन्हीं को लिया जाना चाहिए। ये व्यवहारिक बात यहां पर हुई है। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 236 में इसमें जो पदार्थ की बात आ रही है, पदार्थ मतलब क्रिया। हाँ। तो जैसे आचमन आदि है, ये भी पदार्थ ही है। हाँ। तो फिर गुण मतलब काल का जैसे बाद होगा, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो शास्त्र में विधान किए हुए पदार्थ हैं उनके काल का विरोध होगा, तो आचमन आदि भी तो पदार्थ ही है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? पदार्थ हैं, लेकिन उसके काल का विरोध नहीं कहा जा रहा है वहां। उनको वेद के बाद में वेदी कर रहा है, बीच में डाल दिया, आचमन कर्तव्यम कह दिया, आचमन करके वो क्रियाएं करनी चाहिए, तो वो आचमन बीच बीच में सब जगह आने लगे, जबकि वहां उन क्रम को बताया गया था, उन सब कार्यों को बताया गया था।
ठीक है, तो बीच में आचमन डाल दिया, तो वो कोई व्यक्ति कह रहा है कि बीच में आचमन डाला तो क्रम का भेद हो गया ना, आपका क्रम का भेद हो गया, ठीक है। आचमन भी पदार्थ है, कोई बात नहीं है, लेकिन किस पदार्थ के क्रम को बाधित कर रहा है वो? वेद और वेदी, इनमें जो है वेदम कृत्वा वेदिम करोति, तो आनंतर्य को देखते हुए वहां बीच में जो ये डाला जा रहा है वहां क्रम बाधित कर रहा है, ये उसका क्रम बाधित कर रहा है। आचमन ठीक है पदार्थ है, बीच में डालने से, तो अगर किसी पदार्थ से, किसी क्रिया से, किसी वचन से कहो, किसी वचन से शास्त्र का पदार्थ खंडित हो रहा है, यानी उसमें क्रम में भेद आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो कर्म तो करना चाहिए वहां पर, भले ही वो क्रम खंडित हो रहा है, आचमन का बीच में है तो आचमन बीच में करना चाहिए, उससे बाधा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को